मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को खुद सामने आकर इस विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए। वो राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, किसी की भी वेशभूषा रंग रूप को लेकर इस तरीके के मतभेद, इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस भारत में कभी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। विपक्ष में रहने के बावजूद हम लोगों ने शराबबंदी कानून का हम लोगों ने समर्थन किया था, पर जिस तरीके से ये कानून धरातल पर नहीं उतर पाया, ये अपने में बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। कब शादी करें चिराग पासवान? कब शादी करें? मैं इस सवाल का जवाब देते देते थक गया हूँ। मैं करूँगा, ढंके की चोट पे करूँगा, सबको बताकर करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि युवाओं के चहेते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चिराग पासवान हमारे साथ हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे आप चिराग? महागठबंधन को बिना नीतीश जी के तब भी उनको 78,000 वोट आए थे और इस बार नीतीश जी के आने के बाद उनको मात्र 79,000 उनको वोट आए। लगभग अगर आप वोट शेयर अगर आप देखें तो 700 साढ़े 700 के आसपास उनका वोट बढ़ा। ये प्रश्न ज़रूर खड़ा होता है, मतलब लोग या महागठबंधन ज़्यादा चिंता करता है चिराग मॉडल को लेकर या चिराग को लेकर, बल्कि उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट कहाँ गया। जो वोट उनके पास 2020 में उनको मिला था, जब एनडीए वहाँ पे लड़ा था, तो उस वक्त उनको लगभग 40,000 मत मिले थे, तो वो 40,000 तो ट्रांसफ़र होना चाहिए था। तो ऐसे में एक बात सत्य है, मोकामा वाली जीत वो महागठबंधन की नहीं, वो एक व्यक्ति विशेष की जीत है। आनंद जी का एक अपना प्रभाव रहा है और वो निर्दलीय रह के भी वो लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने। तो ऐसे में बहरहाल जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हम लोगों ने मोकामा में भी हम लोगों ने करके दिखाया। पिछली बार 40,000 आए थे, इस बार 63,000 पे गए। गोपालगंज में हम लोगों ने जीत दर्ज की ही है। अब रही बात कुर्नी विधानसभा की, ये भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग की ये सीट रही है। पहले भी हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीता भी है। तो ऐसे में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थक बड़ी संख्या में इस विधानसभा में भी हैं और वो भी पूरी तरीके से उत्साहित हैं। हम लोग नाम की घोषणा का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्द संभवतः आज नाम की घोषणा हो जानी चाहिए। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुर्नी विधानसभा की सीट जो है ये आपके खाते में आएगी। ये सब अभी चर्चाएं चल रही हैं, अभी इस पर कोई अंतिम मोहर लगी नहीं है। पर हाँ, जो भी हो, बिना इस मतभेद में पड़े हुए कि किस दल का प्रत्याशी है, अंतोगत्वा वो एनडीए का ही प्रत्याशी होंगे जिनका भी नाम सामने आएगा और उसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरा समर्थन करेगी। जी, तो गोपालगंज में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, तो क्या लगता है कि चिराग का कितना उसमें रोल रहा है? अब मैं इसको कैसे बताऊं बाइफरकेट करके कि मेरा क्या रोल रहा, बट इतना मैं जरूर कहूँगा कि हम लोग का एक एक मत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थकों का, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मानने वालों का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में विश्वास रखने वालों का एक एक मत हम लोग का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला और यकीनन उनकी जीत को सुनिश्चित कराने में पार्टी के भी कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका है। जी, तो अभी कुर्नी विधानसभा चुनाव अभी आने वाले उपचुनाव, तो इसमें क्या कुछ तैयारियां चल रही है आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग बूथ स्तर तक की तैयारियों पे हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जीत इस बार और बड़ी हम लोग दर्ज करा सकें और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम लोग का कार्य क्षेत्र वो रहा है, हम लोग पहले भी वहाँ पे चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं। ऐसे में पार्टी के तमाम नेताओं को ये निर्देशित किया गया है कि बूथ वाइज कमेटीज़ हम लोग तैयार करें ताकि जीत के मार्जिन को और बढ़ाया जा सके। और इस बार जीत संभवतः और आसान इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड सामने से चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हराने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जानी जाती है, तो यकीनन उनकी हार सुनिश्चित है। जी, शराबबंदी कानून को लेकर सवाल करना चाहूंगी। शराबबंदी कानून को लेकर लगातार विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहा था, लेकिन अब उनके पार्टी के भी कुछ नेता जो है वो सवाल उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? उनकी अपनी पार्टी के नेता, उनके गठबंधन के नेता निरंतरता में इसको लेकर सवाल उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए, शराबबंदी एक ऐसा कानून है जिसका लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा समर्थन किया। हमने 2016 में, तब भी हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग एनडीए गठबंधन में थे और मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में थे उस वक्त विपक्ष में रहने के बावजूद हम लोगों ने शराबबंदी कानून का हम लोगों ने समर्थन किया था। पर जिस तरीके से ये कानून
धरातल पर नहीं उतर पाया, ये अपने में बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। ऐसे में आपने तस्कर खड़े कर दिए। आप सीमावर्ती इलाकों में देखिए जिस तरीके से शराब का आयात होता है या अवैध शराब के निर्माण के कार्यों में लोग लग गए हैं, और ये प्रखंड स्तर ही नहीं, पंचायतों में आप जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे परिणाम स्वरूप कई जगहों पे जहरीली शराब बनती है, लोगों की दुखद मृत्यु होती है उसका सेवन करने से। ऐसे में ये कानून पूरी तरीके से विफल रहा है। निरंतरता में इसके खिलाफ में हम लोगों ने आवाज़ उठाने का हम लोगों ने काम किया है, पर आज जब उनके खुद के साथी और उनके खुद के सहयोगी जब इस पर प्रश्न उठाते हैं तो जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही देना है। जी, एक सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के, जहां तक उनको लेकर के टिप्पणियां की गई, जो पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं अखिल गिरी, उनके द्वारा इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इससे ज़्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश का प्रतीक है, देश की राष्ट्रपति होने के नाते राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। और ऐसे में एक बार के लिए अगर हम राष्ट्रपति भूल भी जाएं, ऐसे में किसी के लिए भी उसकी वेशभूषा को लेकर, उसके रंग को लेकर, उनके लुक्स को लेकर, उनके मतलब इस तरीके की टिप्पणी करना किसी को भी शोभा नहीं देता है। और ये सरासर ये गलत है। जिस तरीके से मां महिम के बारे में टिप्पणियाँ कई की गई हैं टीएमसी के नेता के द्वारा, मंत्री के द्वारा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये मांग की है। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि पहले तो तत्काल प्रभाव से उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को खुद सामने आकर इस विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए और एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दिस नीड्स टू बी सेट एज एन एग्जाम्पल, एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी, भले वो राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, किसी की भी वेशभूषा, रंग रूप को लेकर इस तरीके के मतभेद, इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस भारत में कभी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। जी, लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं, इससे पहले भी बहुत बार टिप्पणियां की गई हैं। बिल्कुल, और हमेशा मैंने इस बात का विरोध किया था कि भारत एक विभिन्नताओं का देश है। आप उत्तर से शुरू कीजिए, दक्षिण तक जाइए, अलग अलग वेशभूषा, रंग रूप, बोली, भाषा सब आपको बदली मिलती हैं। आप वेस्ट से लेके ईस्ट तक आप जाइए, पूर्वोत्तर के राज्यों में जाइए, अलग अलग वेशभूषाएं, रंग रूप सब। तो ऐसे में इन विभिन्नताओं के देश में आप इस तरीके से रंग को लेकर, रूप को लेकर, वेशभूषा को लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं, इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और हर वो व्यक्ति दोषी है जो भारत में रहते हुए भारत में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करता है। राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिस्क्रिमिनेशंस को कहीं पे इजाज़त नहीं दी जा सकती। रेसिज्म हो या जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो, कहीं पर भी इसको उचित नहीं माना जा सकता। ऐसे में जब आप देश के सर्वोच्च पद पे प्रथम महिला हमारे देश की, प्रथम नागरिक हमारे देश की वो हैं, आप उनके बारे में जब आप इस तरीके की आप टिप्पणी करते हैं तो इसको कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक प्रेसिडेंट सेट हो, एक एग्जाम्पल सेट हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मंत्री के ऊपर होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? भाई तैयारी तो है, मतलब हम लोग उसी दिशा में अब काम कर रहे हैं, क्योंकि पहला चुनाव आने वाले दिनों में अब लोकसभा का ही है। और ना सिर्फ लोकसभा का, बल्कि मैं ये मान के चलता हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव भी होंगे। और मैं मानता हूँ कि लोकसभा के आसपास ही संभवतः बिहार में मध्यवर्ती चुनाव भी होंगे। तो इन चुनाव को लेकर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। हमारे गठबंधन, हमारे सहयोगी, अभी गठबंधन का औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है, बट भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन की औपचारिक घोषणा होगी उससे पहले ये तमाम विषय ही हैं जिसको हम लोग सुलझाने में लगे हुए हैं। लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, तो उसको लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में है। हम लोग अलग अलग विधानसभाओं में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि पार्टी का संगठन मजबूत हो। कल भी हम लोग रोहतास में थे। मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ, राजनीतिक शब्द लगेगा पर हकीकत है एक ऐतिहासिक सभा वहाँ पे रही। अगर आप विजुअल्स अगर आप वो विजुअल्स देखें, आज जबकि बिहार में चुनाव नहीं है, मैं सत्ताधारी पक्ष का नहीं हूँ, मैं लोगों की अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा आज की तारीख में पूरा नहीं कर सकता, पर उसके बावजूद इतनी भारी संख्या में लोगों का आना, उस जन सैलाब का दिखना, तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होगी, भले वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के। देखिए, युवाओं के चहीते तो आप है ही, लोगों का प्यार तो आपको मिलता ही है।
एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। युवाओं का सवाल है, सिर्फ हमारा नहीं, कि लड़कियां तमाम लड़कियां कब शादी कर रहे चिराग पासवान, कब शादी कर रहे? मैं सवाल का जवाब देते देते थक गया हूँ, मुझे खुद नहीं पता, पर मैं इतना मैं ज़रूर बोलता हूँ, जब भी करूँगा डंके की चोट पे करूँगा, सबको बता कर करूँगा। बट आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता ये नहीं है दक्षा जी। आज की तारीख में ईमानदारी से बोलूँ, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, और वही मेरी प्राथमिकताएं हैं। पार्टी, परिवार, मॉम, मेरी नानी, उनको देखना। समय कम दे पाता हूँ, उन लोगों को बिहार में रहना ज़्यादा होता है, तो ऐसे में जो भी थोड़ा बहुत समय बचाता हूँ, चाहता हूँ कि परिवार के साथ ही वो स्पेंड करूँ। तो ऐसे में अभी मेरी प्राथमिकताओं में से कम शादी तो नहीं है। चलिए, लड़कियों का दिल तोड़ने से आपने बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।